मिलने के लिए अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। अब मिलने के लिए यहां से आपको 3 थ्योरी पर ध्यान देना होगा। कितना थ्योरी पर? 3 थ्योरी पर। तो हेडिंग मारिएगा हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी। हिमालय के निर्माण का थ्योरी, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत, हिमालय के उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें पहला है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय सिद्धांत, सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत। ये कौन वैज्ञानिक ने दिया था? इसका नाम है वेगनर। का नाम है वेगनर। ये भी सामने डैश देकर लिख लीजिए, ये वेगनर महोदय ने दिया है, वेगनर महोदय ने दिया है, वेगनर महोदय ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपका वेगनर महोदय ने दिया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया है? वेगनर महोदय ने। हिमालय के निर्माण में दूसरा जो व्याख्या है वो है कोबर का, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। बस इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कोबर थ्योरी, कोबर थ्योरी। दूसरा नंबर लिख लीजिए, दूसरा नंबर में कोबर थ्योरी या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा नंबर में कोबर थ्योरी या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और तीसरा नंबर है नंबर ऑफ 3 प्लेट, इसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या चीज बोलेंगे? प्लेट थ्योरी का सिद्धांत, प्लेट थ्योरी का या प्लेट थ्योरी, प्लेट थ्योरी हिंदी में इसी को बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी का सिद्धांत, सिद्धांत। और ये जो महोदय साहब दिए हैं इनका नाम है हैरी हेस, हैरी हेस। यही 3 व्यक्ति आपको पुष्टि कर देगा कि हिमालय का निर्माण आखिर हुआ कैसे, वहां पर क्या था, क्या डायरेक्ट हिमालय था। यही 3 व्यक्ति आपको पुष्टि वहां पर कर देगा। तीनों लिख लिए? चलिए आए दूसरा कोबर थ्योरी। कोबर एक वैज्ञानिक है, भूसन्नति, भूसन्नति। इन्होंने सागर को भूसन्नति कहा था, भूसन्नति ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है। तो भूसन्नति को इग्नोर मारिए और डायरेक्ट लिखिए कौन थ्योरी? कोबर थ्योरी, कोबर थ्योरी। और एक जो आपका है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। हालांकि ऐसे पूरा नाम है इसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। ये दिए हैं कौन महोदय ने? हैरी हेस। ये जो देखिए हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत में जो महाद्वीप का सिद्धांत दिया है, महाद्वीपीय का सिद्धांत, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल कौन थ्योरी? ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए पहला हेडिंग मारिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या महाद्वीपीय सिद्धांत। पहला हेडिंग मारेंगे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापन का सिद्धांत, का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए यहां से बहुत जानकारी मिलेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आइए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। 4-7 हो जाएगा, ये थ्योरी कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सुनिएगा और समझिएगा, ये थ्योरी तो कंप्लीट कर ही देंगे। क्या खुल रहा है बैल? चला जा। देखिए दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा, अब ठीक है। हाँ, यही चारों से आपको आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आएगा। सुनिएगा, इस पर चलेगा कैसा पेन? ठीक, चलिए समझिए। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिए हैं वो दिए
पहले तो याद नाम कीजिए, कौन थ्योरी दी है? वेगनर। उसका नाम क्या है? वेगनर। सुनिएगा, एक भूगर्भ शास्त्री हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वेगनर। वेगनर महोदय ने यह पुष्टि किया, वेगनर महोदय ने यह बताया कि भैया आज जो आप देख रहे हो, आज जो आप देख रहे हो एशिया, आज जो आप देख रहे हो यूरोप, आज जो आप देख रहे हो उत्तरी अमेरिका, आज जो आप देख रहे हो दक्षिणी अमेरिका, आप जो आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया, बीच में है अफ्रीका, तो ये सब जो महादेश और जो महाद्वीप आप जो देख रहे हैं, दरअसल पहले तो ऐसा है ही नहीं। सुनिएगा थ्योरी, थ्योरी से ही आपको सब पता चल जाएगा। और सुनिए, मेंस में ही थ्योरी लिखने के लिए आएगा, इसलिए थोड़ा डीप से समझ लीजिए। कहा कि आज जो नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, जो साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, जो अफ्रीका दिखाई दे रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है, चाहे यूरोप है या फिर अंटार्कटिका है या आर्कटिक महासागर है, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा कुछ न है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बोला कि बताओ नरबैल, जब ऐसा नहीं है तो क्या है? तो कहे कि भैया सब द्वीप जितना जो आज दिखाई दे रहा है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, सब कुछ नाम नहीं था, ये सब एक के जगह जमा था। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, सारा एक के जगह जमा था, एक के जगह जमा था, सारा एक के जगह जमा था। और इस एक टुकड़ा को, एक जमीन को नाम दिया उन्होंने, काची? पेंजिया। पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। फिर से सुनिए, पहले जो आज के जमाने में जो दिखाई दे रहा है अफ्रीका अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक जगह संलग्न थे, एक जगह मिले हुए थे। उसका नाम पहले कौची था? पेंजिया। मैंने मान लीजिए ना कि शुरुआत में धरती का नाम कौची था? पेंजिया, पेंजिया था। ये जो जमीनें जो एशिया है, अफ्रीका है, उसका नाम क्या था? पेंजिया। ये हम नहीं बोले हैं, ये कौन महोदय बोले हैं? वेगनर बोले हैं, वेगनर बोले हैं, है ना? पेंजिया नाम था, पेंजिया। ठीक है। और कहा कि आज जो आप सागर देख रहे हैं, प्रशांत महासागर, आप हिंद महासागर को देख रहे हो, अटलांटिक को देख रहे हो, आर्कटिक को देख रहे हो और अंटार्कटिक को देख रहे हो। सागर महासागर कितने? 5। कितने हैं? 5। तो ये जो सागर महासागर जो आपको दिखाई दे रहा, महासागर जो दिखाई दे रहा है, पहले कुछ महासागर नहीं था, सब एक में जुटल था। अब सोचिए ना जी कि जो भूमि यहाँ छितराया हुआ है, जो यहाँ, अगर सब एक है, सब अगर यहाँ पर सब अगर ये एक है, तो इसके आसपास गोले गोले पानी होगा, बीच में तो जमीनें हैं। तो यही जो गोले गोले जो पानी दिखाई दे रहा है, ये जो गोले गोले पानी दिखाई दे रहा है, इस सागर का नाम रखाया पैंथलासा। इस सागर का नाम क्या रखाया? पैंथलासा। पैंथलासा यानी कि पेंजिया पूरा एक द्वीप, पेंजिया पूरा एक द्वीप, और पूरा द्वीप के गोले गोले बाटर, उस बाटर में एक के सागर है जिसका नाम कौन सा है? पैंथलासा है, पैंथलासा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। कौन कहते हैं? अब कहेगा कैसे कहे बार बार लिखते हैं, तो आपको याद हो, आपको क्या हो? याद हो कि महाद्वीप का सिद्धांत कौन दिए हैं? वेगनर। इतना दफा इस व्यक्ति का नाम लेंगे कि वेगनर वेगनर घूमते रहेगा, एग्जाम में आएगा सीधे वेगनर लगेगा और एक नंबर आपका बन जाएगा, बन जाएगा। सुनिए, टोटल द्वीप एक था जिसका नाम था पेंजिया, और सब मिला के एक ही गो सागर था गोले गोले, उसका नाम है कौन सागर? पैंथलासा, पैंथलासा, पैंथलासा। अब कहते हैं कि क्या हुआ कि कहीं पर भूमि में दबाव बढ़े तो कहीं पर कुछ हलचलें हुई, और हलचल होने के कारण ये जो पेंजिया द्वीप है ये टूट गया। पेंजिया द्वीप क्या हुआ? 2 जगह से, बीच से ही टूटा, बीच से ही क्या हो गया? टूट गया। अब पेंजिया द्वीप टूट गया, जैसे 2 भाई है, मकान बने है एगो, कभी तो बंटवारा होगा ना, तो बीचे से क्या करता है? दीवार लगा देता है। मान लीजिए कि पेंजिया द्वीप में बंटवारा हो गया, टूटा, टूटा, और ये टूटा है प्लेट की वजह से। किसकी वजह से टूटा? प्लेट। भूकंप का आना भी कौची का रीजन है? प्लेट का वजह है, वो भी समझ में आ जाएगा, वो हैरी हाउस महोदय में आएंगे हम लोग। तो बीच से ही किसी कारणवश ये पेंजिया टूट गया। ये पेंजिया क्या टूट गया? टूट गया। और उस समय जो युग चल रहा था, उस युग का नाम था कार्बोनी फेरस युग। कार्बोनी
फेरस युग चल रहा था। जैसे त्रेता युग होता है, द्वापर होता है, कलयुग होता है, उसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी युग बांटे गए हैं। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी युग बांटे गए हैं। और जब सब एक था तब इसका नाम था कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग कहता है कार्बोनिफेरस युग के समय सारे महाद्वीप एक जगह पर जुड़े हुए थे, संलग्न थे, जिसका नाम क्या दिया था? पैंजिया। पैंजिया। और जब कार्बोनिफेरस युग से जब आगे बढ़ा तो इस पेंजिया में टुकड़े हुए, देखिए बीच में क्या हो गया? टूट गया, प्लेटें ऐसी बिखर गई, प्लेटें हलचल हुई और पेंजिया टूट गया। और जब पेंजिया टूटा तो इस समय टूटा जब यह युग का अंतिम चरण चल रहा था। कार्बोनिफेरस युग अपने लास्ट चरण पर था। कार्बोनिफेरस युग लास्ट चरण पर था। पेंजिया टूटा तो वैज्ञानिकों ने, जो बैल वैज्ञानिक थे, ऊपर वाला का नाम रखा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाला का नाम रखा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड नाम रखा, गोंडवाना लैंड, बस नाम है। ऊपर के जो हिस्सा टूटे नॉर्थ वाला, इसका नाम रखाया अंगारा लैंड, और जो नीचे के टूटा उसका नाम क्या रखाया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड रखाया। और सुनिए, मान लिया जाए कि बीच में ये भूमि है, देखिए ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, भूमि है, इसका गुल्ले गुल्ले क्या है? जल है। अगर ये बीच से टूटेगा तो जल पानी इसमें प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? तो जब ये द्वीप, जब ये पेंजिया नाम का द्वीप जब बीच से टूटा तो इधर कौन सा सा? पैंथलासा था। कौन सा था? पैंथलासा। पैंथलासा का पानी इसमें एंट्री कर गया, बीचवा में पैंथलासा के पानी घुस गया। देखिए पैंथलासा के पानी इसमें एंट्री कर गया, और जो पैंथलासा का पानी जो एंट्री किया तो इस सागर जैसा बन गया, बीच में सागर जैसा, और इस सागर का नाम रखाया टेथिस सागर। एकदम हम शुरुआत से चल रहे हैं, टेथिस सागर, टेथिस सागर। फिर से, जब सब द्वीप एक था तो उसका नाम क्या था? पेंजिया। एक ही सागर महासागर था तो उसका नाम क्या था? कौन सा युग की बात चल रही है? कार्बोनिफेरस युग। जब ये अपने लास्ट अवस्था में होता है तो कोई भी कमजोर हो जाता है, टूट गया, बीच से टूटा तो ऊपर वाला हिस्सा का नाम क्या रखाया? अंगारा लैंड, नीचे वाला का नाम क्या रखाया? गोंडवाना लैंड, और बीच में जो सागर बन गया, ये जो पैंथलासा का पानी एंट्री कर गया, इस सागर का नाम क्या रखाया? टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब सुनिएगा, ये जो अंगारा लैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अंगारा लैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो उत्तर में आपको यही बाद में मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, यही आपको मिलेगा कौची? एशिया, यही आपको मिलेगा यूरोप, बीचवा में क्या मिलेगा? यूरोप। और जो नीचे वाला पार्ट में ये वाला जो एरिया देखिए इससे जो बनता है, यही बनेगा कौन? अमेरिका, साउथ अमेरिका। देखिए बाद में कैसे सब बना है, साउथ अमेरिका। और ये जो है यही अफ्रीका है, यही कौन है? अफ्रीका। ये है अंटार्कटिका महाराज, और हमारा भारत देखा इधर भगल जाई तो, ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत। हाँ सुनिए ना, तो गोंडवाना लैंड से गोंडवाना अंगारा टूट गया। गोंडवाना और अंगारा टूटने के वजह से, जब टूटता है तो कोई जरूरी है कि बीचे से टूटे, कहीं कहीं और भी टूटा होगा, धक्का लगता है तो डैमेज थोड़ा सा होता है, कितना ना हो जाता है। अगर किसी को एक्सीडेंट होता है तो मामला तो बहुत गड़बड़ हो जाता है ना? टूटना था, पैर टूट गया, हाथ मुंह टूट गया, नाक टूट गया, व्यवस्था बहुत खराब हो गया। तो गोंडवाना लैंड के भी कई टुकड़े हुए थे हल्का फुल्का, जिसमें देखिए ये जो एक ये हिस्सा दिखाई दे रहा है छोटा सा द्वीप जैसा, यही कौन है? भारत है। और कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि इस पठार का प्रवाह इधर की ओर हो रहा था, ये पठार का प्रवाह इधर की ओर हो रहा था, इधर की ओर हो रहा था। और इस वाला डायरेक्शन को हम लोग कौन डायरेक्शन कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि गोंडवाना लैंड से जो टूटे हुए हिस्से थे उनका प्रवाह नॉर्थ ईस्ट की ओर हो रहा था। तो हमको जरा ये बताइए कि धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ना। और यहाँ से ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि पूरा पृथ्वी है, इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता है, लेकिन एक समय जब आएगा तो ये जो इंडिया है यहाँ पर आ जाएगा, डूब जाएगा, है ना। लेकिन कितना दिन लगेगा इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि
क्योंकि एक बरस में या 1.5 बरस में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। 1 बरस बोलिए 5 बरस में, 5 बरस में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर, उससे भी कम में। मतलब थोड़ा सा इसे यहां से 5 साल में इसे हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा। और जानिए रहे हैं कि यहां से ध्रुव तक की दूरी तो बहुत ज्यादा होगा, तो ना जाने कई अरब साल लगेंगे, कई करोड़ वर्ष लगेगा, तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग नहीं रहेंगे। और ये जो प्लेटें उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है, यही धीरे 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 भारत आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से, अंगारा बना, गोंडवाना बना। अब देखिए, अब ये युग खत्म हो गया, जिसका नाम कौन युग था? जुरासिक युग, जुरासिक सॉरी कार्बोनिफेरस युग। अब जब कार्बोनिफेरस युग खत्म हुआ तो त्रेता के बाद द्वापर आया होगा। उसी प्रकार से ही जब खत्म हुआ, इसका काल खत्म हुआ, तो एक नया युग चालू हुआ, जिसका नाम कौन युग है? जुरासिक युग है। जिसका नाम कौन युग है? जुरासिक युग है। जुरासिक युग है। कहा जाता है कि जुरासिक युग में अबरी दरार गोंडवाना लैंड में पड़ा। ये वाला जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, इस टुकड़ा में प्लेटें में हलचल हुई और ये टुकड़ा जो है टूट करके कई भागों में बट गया। ये टुकड़ा कई भागों में बट गया। कहा जाता है गोंडवाना में भी धक्का लगा, प्लेटें टकराई, और अंगारा देखिए पहले ही से टूटा हुआ था, ये टूट करके सब जिधर तिधर बिखर गए, सब इधर तिधर बिखर गए। तो कह रहा है ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का कई महाद्वीपों में क्या हो गया? विखंडन हो गया। नहीं देखते हैं दिन प्रतिदिन याद आते रहता है कि फलानवा जगह पर भूकंप आया है। मतलब क्या है? अंदर जो प्लेटें हैं आपस में क्या हो रही है? टकराते रहती है। और प्लेट के टकराने वाला सिद्धांत दिए हैरी हेस। तो जब हैरी हेस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तीसरा नंबर थ्योरी, तो उसमें इसको बताएंगे। पहले सुनिए, आगे चल करके जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड में टुकड़े हुए और गोंडवाना लैंड बिखर गया, टूट गया, फूट गया, कई जगह पर अति हो गए। बाद में देखेंगे कि गोंडवाना लैंड में भी टूटा, अंगारा में टूटा, और आज जो आप महाद्वीप को देखते हैं, देखिए वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पर कौची है? अंटार्कटिका बना, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये छिटपुट जो है ये आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो बताइए साउथ अमेरिका जो है इसी अफ्रीका से टूट के अलग हुआ है। इसी अफ्रीका से देखिए ये वाला पार्ट जो है साउथ अफ्रीका है। तो नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग कौन लैंड में रखेंगे? गोंडवाना लैंड में। और ई वाला जो एरिया है इसको हम लोग कौन सा लैंड में रखेंगे? अंगारा लैंड में, अंगारा लैंड में। और ये जो महाद्वीप का विस्थापन टूटने फूटने वाला सिद्धांत कौन व्यक्ति ने दिया था? वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? वेगनर ने। अब सुनिए ध्यान से, कहा कि भैया यहाँ पर टेथी सागर है, इसी सागर का पानी इसमें एंट्री कर गया है, तो कौन सागर है? टेथी सागर है। और ये भी मान्यता आगे चला, जुरासिक युग में पता चला, जब कोबर सिद्धांत लेकर आएगा, तो ये भी मान्यता चला कि यहाँ से ढलान होने के कारण, इसका ढलान ऐसे है और इसका ढलान ऐसे है, तो यहाँ से ढलान होने के कारण यहाँ से नदियां निकलने लगी, नदियां बहने लगी। और ये नदियां टेथी सागर में लाखों साल, करोड़ों साल बहा, जिससे टेथी सागर में ढेर सारा मलबा यानी कि वेस्ट जमा होते गया। अब बताइए कोई भी चीज में ज्यादा दिन तक अगर किसी वेस्ट को जमा कीजिएगा तो धीरे धीरे कठोर होता है, स्ट्रांग होता है। जैसे एक सिंपल चीज को समझिए, मान लीजिए कि एक बर्तन लीजिए और उसमें मिट्टी डालिए, तो थोड़ा सा डालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर डाल दिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना डाल रहे हैं जो भर के क्या हो चुका है? फुल, और फिर भी उसमें डाले जा रहे हैं, तो उसमें अगर मिट्टी जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक दिन वो ऐसा समय आएगा जब हजारों लाखों साल बाद वो कैसी प्रक्रिया का रूप ले लेगा? चट्टान, रॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा। समय है क्या? है? आगे और बताया जाए? है। अभी सुनिए, तो ये टेथी सागर में जवे मलबे के कारण जब आपस में दोनों टकराया, तो ऐसा माना जाता है कि इस मलबे में धक्का लगा और मलबा क्या हो गया? फोल्ड हो गया। और फोल्ड होने से किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया।
लेकिन हिमालय का निर्माण अभी समझ में नहीं आएगा। हिमालय के लिए एक स्पेशल व्याख्या कौन सिद्धांत दिए थे? कोबर। कौन दिए थे? कोबर। तो लिखेंगे वेगनर का सिद्धांत। थोड़ा सा लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, महाद्वीपीय सिद्धांत वेगनर दिया। इनके बारे में थोड़ा लिखिए। पूरा नाम है इनका अल्फ्रेड वेगनर। पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर। पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर लिखिएगा। पूरा नाम है क्या इनका? अल्फ्रेड वेगनर लिखेंगे। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने, हाँ महोदय, उनको सर नहीं बोलेंगे, सर मैंने महोदय, तो कोई भी बढ़िया काम किया उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग, उधर लिखल होगा कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में, ये वाला लिखना है, कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप परस्पर संलग्न था, मतलब जुड़े था। संलग्न का जुड़ा हुआ, परस्पर संलग्न थे मतलब जुड़े हुए थे, परस्पर संलग्न थे मतलब जुड़े हुए थे, जुड़े हुए, संलग्न था, संलग्न थे, संलग्न थे, जिसे इस विशाल महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया गया। जिसे इस विशाल महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को, जिसे विशाल महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को पैंजिया नाम दिया गया। पैंजिया, इसे विशाल महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया गया, पैंजिया नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पैंजिया के चारों तरफ, पैंजिया के चारों तरफ, नेक्स्ट पॉइंट, पैंजिया के चारों तरफ जो विशाल महासागर था, पैंजिया के चारों तरफ जो विशाल महासागर था, उसे वेगनर ने, विशाल महासागर था, उसे वेगनर ने, उसे वेगनर ने, उसे वेगनर ने पैंथलासा नाम दिया। पैंथलासा, पैंथलासा नाम दिया, पैंथलासा नाम दिया, पैंथलासा नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोनिफेरस युग, एज, इसको युग एज बोल सकते हैं। कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरणों में, कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरणों में, अंतिम चरणों में इस पैंजिया में, इस पैंजिया में, अंतरिम चरणों में इस पैंजिया में आंतरिक गतिविधि के कारण, इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, आंतरिक गतिविधि के कारण, आंतरिक गतिविधि के कारण विखंडन हुए। विखंडन मतलब टूट गए। इंटरनल प्रॉब्लम, आंतरिक गतिविधि के कारण विखंडन हुआ, आंतरिक गतिविधि के कारण विखंडन हुआ, विखंडन हुआ, विखंडन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेंस में इसी को लगातार लिखना है। क्या लिखना है? लगातार। लेकिन यहाँ पर सारे वर्ड को नहीं लिखना है, उसमें से कुछ वर्ड को स्किप करेंगे और बढ़िया वर्ड को लिखेंगे और थोड़ा सा फिगर बना देंगे, उसी में नंबर आ जाता है। आप जरा सोचिए ना कि 900 नंबर का मेंस होता है, आपका पीटी तो सिर्फ क्वालिफाई है, भीड़ को छाटना है ना। लेकिन आजकल पीटी ही लोग पास नहीं होते हैं। पीटी पास होना है, सालों भर क्या पढ़ना है? करेंट। करेंट काय को पूछता है? 50 में। एक दिन में आपको कै करेंट पढ़ना है? 10 करेंट। एक दिन में मात्र 10। जैसा ही होवे 10 आप रुक जाइए, बस 10 में रुक जाना है।
10 पूरा हो गए, कहीं आज को मेरा कोटा फुल, फिर कल पढ़ना है 10। सुनिए कैसे पढ़ा जाता है, फिर कल पढ़ना है 10, तो 2 दिन में कितना हो गए 20, 2 दिन में 20। तो आज जो आप पढ़े हैं 10 और कल जो आप पढ़े हैं 10, टोटल हो गया 10। लेकिन आज जो पढ़े से पढ़ लिया, कल वाला साथ में रिवीजन, तो रिवीजन करे में कई मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। तो 2 दिन में 20, तीसरा दिन फिर 10, चाहे दिवाली रहे, चाहे दशहरा रहे, चाहे छठ रहे, हमको 10 गो पढ़ के हमको छठ मनाना है, 10 गो हमको ये पढ़ के हमको दिवाली का दीप जलाना है। अब बताइए महीना का कितना दिन, 30 दिन, कितना दिन 30 दिन, 3 into 10 बराबर कितना 100, 300। एक मंथ का करेंट कितना 100 याद हो गया 300, महीना में 12 महीने, 12 into 300 लगभग कितना हो गया ना जी, यही ना हो गया 3600, 3600 करेंट। और 3600 करेंट में से आपको छाटना है कितना करेंट 50, तो सब तो नहीं लगेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि इस 3600 में कितना लग जाएगा 40। इस 3600 में आप 40 मार लिए, तो आपका जो 50 नंबर का जो करेंट का जो पीटी का क्वेश्चन है, उसमें से आपका कितना आ रहा है 40, फुलफिल है, इनफ है। अगर करेंट में 50 में 40 उठा लिए, तो आपको और टोटल से कितना नंबर लाना है 50, टोटल से लाना है और 50। और अभी जनरल मैक्सिमम कितना गया है 88, ओबीसी कितना गया है 84। तो एक सब्जेक्ट से 40 जो खाली आराम से काम करने से मिलेगा, और इधर से आपका टोटल 100 क्वेश्चन में से कितना लाना है 50, जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स बिहार प्लस में कौची साइंस, ये सब मिला के लाना है 50। अगर आप 90 नंबर ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। अब इसमें पीटी में क्या हुआ कि लाखों लोग छट गए, आप गए मेंस में, मेंस लेगा 900 नंबर का। अगर 900 नंबर में आपका 380 या 390 नंबर भी स्कोरिंग करते हैं, देखिए 40% से भी कम है, 380 या 390 नंबर भी स्कोरिंग करते हैं, और इस जाने के बाद जब स्कोरिंग करने के बाद इंटरव्यू में जाइएगा, तो इंटरव्यू में मात्र कितना नंबर ले आइए 60, मात्र 60। तो 390 और 60 कितना हो गया 450। आप सीधे बनेंगे कौची डीएसपी एसडीएम, यानी 40% नंबर पर 50% नंबर पर आपका रैंक है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। लेकिन बशर्ते बात यह है कि आप थोड़ा सा जानकार लेने के बाद पेपर लिखना क्या करना है चालू, धड़ाधड़। और महिला लोग, आप लोग के तो और कम है, ये तो पुरुष का डाटा है, आप लोग और नीचे रहिए, और उससे कम भी लाइएगा तो आपका काम बन जाएगा। बताइए कहां पर है। अच्छा, अब ऑप्शनल का नंबर जुटता नहीं है, ऑप्शनल का नंबर जुटता नहीं है। देखिए अब ऑप्शनल आप रख लिए, मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल रख लिए ज्योग्राफी है, हाँ कुछ मानिए ना, जो भी आपका ऑप्शनल रख लिए इसका नंबर जुटता नहीं है, पासिंग मार्क्स ना है, 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल नहीं पढ़ना, जो पढ़ा रहे हैं ओकरे में से सब रहेगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी में से रहेगा सब। तो ऑप्शनल के लिए आपको पढ़ना नहीं है, खाली राइटिंग करिए, एक एक क्वेश्चन के 4 बार लिखना है जी। इंटरव्यू में तो ज्योग्राफी इतना बढ़िया से पढ़ा देंगे, कैसे पूछे ना तोड़ के मड़ोड़ के घींच के, आप उसको 60% तो आपको जवाब देना है, कितना देना है 60, 100 मत दीजिए। और जो चीज नहीं आता सीधा बोलिए सॉरी सर, क्या बोलना है सॉरी सर। अब ऐसे मतलब ये नहीं कि ऐसे करके बोलिएगा सॉरी सर, अगर ऐसे करके सॉरी सर बोले तो आपका नंबर कट लेगा। दूसरी बात एक चीज और बताता हूं, देखिए अभी हम लोग मेंस लिखेंगे तो शायद पहुंच जाए वहां पर। दूसरी बात एक चीज और, हाँ जो इंटरव्यू पूछेगा एकदम उसी को लगातार देखते रहिए, उसकी आंखों से हटाना नहीं अपना नजर, जो इंटरव्यू पूछेगा एकदम जस्ट उसकी आंखों में देखना है, टाइट होकर के एकदम ऐसे, वो देखिएगा सवाल कम पूछेगा, नहीं देखिएगा वो समझ जाएगा, पूरा सवाल खींचेगा आपसे, एकदम कंटिन्यू उसी को फोकस कर ले रही है डायरेक्ट।
हालत खराब हो जाएगा उसका। वो का कहीं से पढ़ के दुनिया से आता है मिनिस्टर बन के, वो भी यही सब पढ़ ले रहता है। पढ़ते पूछते पूछते उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है और कुछ विशेष नहीं है। आप भी इंटरव्यू ले सकते हैं अगर पास होने के बाद, कोई बड़ी चीज नहीं है ये चीज। तो जो इंटरव्यू लेगा बस उसकी आंखों में देखना है एकदम ऐसे एकदम नॉर्मल होकर के, ये नहीं कि गुस्सा से देखना है, गुस्सा से देखिएगा तो मामला गड़बड़ कर देगा। दूसरी बात, आपकी ड्रेस सेंसिंग से भी नंबर देता है। ये नहीं कि कोट पहन लिए काला, पैंट पहन लिए ब्लू, तो मामला क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा। और इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पूरा पगड़ी और मुरेठा बांध के चल दिए, ये सब भी नहीं, पूरा एक अच्छा सा मतलब कि साहब जैसा बन के जाना है, समझ गए ना। चलिए कहां पर लिख रहे थे, बोलिए बोलिए ना कहां पर है। हाँ छोड़ दे, आज कल लिखवाएंगे। हाँ पूरा एशियन प्लेट है, तो एशियन प्लेट भी हो रहा है और इंडिया को एक अलग प्लेट ही नाम दिया गया। कौन सा प्लेट, इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट अभी तुरंत बताएंगे, जब हैरियस बताएंगे ना तो इधर की ओर खसक रहा है, और ये जो अंगारा लैंड है ये खसक रहा है, देखिए इधर की ओर, इधर नीचे की ओर, ऐसे ऐसे, तो इधर की ओर खसक रहा है, इंडिया इधर की ओर खसक रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, फिर दोनों टकराएगा, फिर जोर से भूकंप आएगा। और क्यों हिमालय का ऊंचाई बढ़ता है, क्यों हिमालय का ऊंचाई बढ़ता है, ये जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे ना हैरियस, तो कल समझा देंगे इसको ढंग से दाम। कल तीनों बता देंगे, कल क्या बता देंगे, तीनों बता देंगे। चलिए इसको रिवीजन करवा देंगे, कल पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आइएगा, फिर कल हम पूछेंगे।